सिंहपुरा मंडी में मौजूद हैं, जहां अब बारिश के बाद मंडी की क्या सूरत हाल है और ख़ास तौर पे कीमतें क्या हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि रेट लिस्ट आप देखें। आप जब भी ख़रीदारी के लिए आएँ, हर दुकान के ऊपर पाबंद करती है मंडी की इंतज़ामिया, खा वो बाहर मार्केट में कोई दुकान हो या मंडी के अंदर, वो उस पर पाबंदी है कि उसने मुतलका डेट की रेट लिस्ट लगानी है। उस पर देखें आप कि आपको प्याज किस तरह मिलता है, उस पर टमाटर किस तरह है आपके लिए, पालक कैसे है, फिर शिमला मिर्च किस तरह लगी हुई है, 220 रुपये लगी है, करेला इसमें 140 रुपये लगा है, आपको किस रेट पे मिल रहा है ये आपको लिस्ट बताएगी। और इसके बाद अगर आपको कोई ओवर चार्ज करता है तो फ़ौरन मुतलका मंडी के शिकायत सेंटर से रब्ता करें। मैं हूँ मोहम्मद आदम, आपको दिखाते हैं इस रेट लिस्ट के मुताबिक आज की मंडी की सूरत हाल क्या है। आम के पास लाता इन्होंने रोटी पूरी करेंगे, फल खवाएंगे, आटा क्यों रेट ही इतना बता दिता है। असली रेट बताया। हूँ एक गरीब आदमी है, 2000 या 1500 रुपये दिहाड़ी लाना, 40,000 रुपये लाएगा, की करेगा? वो चोरियां टकेटियां करेगा। मरियम बीबी ने ताटे से 14 रुपये यूनिट सस्ता करते ना यार, उनते ना करो। उन्होंने अपनी अगों जे हूँ सस्ता किया अगों महंगा कर देंगे। पहुंचल जी तो पाया ना आवाम ने उन्होंने। ਤੁਸੀਂ फल महंगा नहीं किया, फल ना रहे लोग है मैंगो ना खा सकन। 120 रुपए किलो आम बने, 150 रुपए किलो आम बने, 150 रुपए किलो सेब लिख के ऐसो वड्डी सरकारी रेट लिख रहे हैं, लेके भाਵੇਂ 200 ला दो थे। नहीं 100 रुपए किलो ले खा गई तो बात देख दे रेट लिस्ट नहीं है ले लगी यार आज दी है आज दी है। सब्जी जो भाई वो तो सारी आजकल महंगी, जो करेले है 3500-3600 रुपए के करेले हैं। कद्दू ऐसे बहुत महंगा, वो अब नीचे आ गया रेट। क्या रेट हो गया इसका? 300-400 रुपए के 5 किलो, 500 300 के 400 के 5 किलो। अच्छा ये देखो ना कितना है, तो पहले ये मिलता ही नहीं थी। क्या खरीदने के लिए आए हैं? मेरे सौदा देखो। अच्छा आप खुद बेचते हैं? खुद क्या सूरत हाल है? गाहक कोई आता है, बहस करता है या ले जाता है? बहस करता भी है और कोई नहीं करता। बैंगन किस तरह है? बैंगन है कम से कम नहीं 6000 का, 6500 का तोड़ा एक है। किलो कितने का बना? तो किलो बन गया 400 का, 350 का। बैंगन इतना महंगा? हाँ जी, ये हमारा कोई तलक नहीं है, पीछे से आते हैं, यहाँ आते नहीं हैं तो महंगे हो जाते हैं। भिंडी किस तरह है? भिंडी है 150 200 को, 250। तो आम आदमी क्या क्या खरीदे, क्या खाए, इसे सब्र ही करे? सब कुछ खाएगा वहाँ, जितना गरीब आदमी है ना उतना ही खाएगा। कैसे खाएगा? गरीब आदमी थोड़ा थोड़ा चुक चुक के बेचारे खाते हैं, खाएगा जरूर। खाएगा नहीं, वो तो मर जाएगा। इन्होंने मारता है अल्लाह दी जड़ी ना, अल्लाह दी चक्की बड़ी स्लो चल रही है, आटा बड़ा सोना पींदी है। हाँ आटा बड़ा अच्छे तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। रब की बारगाह जी देखो शाम पेश होना कि नहीं होना, वो तो हर किसी बंदे का मान भुगता हो तो इंसान को हुक्मरान ऐसा होना चाहिए कि जड़ा इंसान दूजे इंसान आसे सोचे, ऐ नहीं उन्होंने मार दे। तो मरने वाला चक्कर पाया गया। गरीब बंदा रोटी पूरी करे, आटा पूरा करे, बिल पूरा करे, गैस पूरा करे, की कुछ पूरा करेगा? कोई दिन त्योहार आ जाता बंदा वो नहीं कुछ ले नहीं सकता। बिल तो जो ना बहुत कमी नहीं होती, बढ़ता ही जाता है बस। नहीं तो बिल तो बिजली 14 रुपये यूनिट सस्ती करती ना मरियम बीबी ने। नवाज शरीफ साहब ने नाल बह के पूरी कौम ਨੂੰ मुबारकबाद दी, मरियम बीबी ਨੂੰ शाबाश दी। चलो ये बहुत अच्छी गल है। चलो जी, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ हाथ से नहीं जो क्यों? इसलिए क्यों? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ अमीर आदमी, सेठ आदमी हो। अमीर आदमी कोई शक? उनकी एक शेक के 14 रुपये यूनिट जी बिजली सस्ती हुई है ना, उनकी एक शर्त भी है। वो क्या? कि अगर आप यूनिट 200 से कम इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके लिए सस्ती नहीं है। अगर आप यूनिट 200 से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए सस्ती है। मेरे भाई आपकी बात है लम्बी, ये उसके रिटर्न लेते हैं ना, तो जो किसी से पैसे फालतू लेके उसको कम कर देते हैं, दूसरे गरीब को रिटर्न ज़्यादा करके उसको ज़्यादा कर देगा। जो पैसे नहीं देता उसके एक्स्ट्रा यूनिट डाल देते हैं। हाँ जी, ऐसे ही करते फिर हैं। 6 महीने वो कैटेगरी से बाहर और उसका रेट बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं है, ये चीज़ समझे। आते हैं। अगर आप 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपका यूनिट 14 रुपये सस्ता नहीं होगा। अगर आपके यूनिट 200 रुपये से ऊपर 200 यूनिट से ऊपर चले गए तो 2 महीने के लिए आपका यूनिट 14 रुपये से सस्ता होगा, अगले 6 महीने के लिए आपको महंगा यूनिट मिलेगा। तो की फायदा है गरीब को? सहूलत है किसी चीज़ की सहूलत नहीं है।
ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 2017 ਚ ਆਵਾਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੋ ਅਸੀਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਭਾਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੱਡੇ ਖੋਦ ਨੇ ਪੁੱਟਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਭੁੱਲੀ ਤੇ नहीं अस्सलाम भाई साहब कैसे मिजाज हैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है खरीदने आए हैं कि बेचने वालों में से हैं नहीं खरीदने आए तो क्या खाली हाथ ही जा रहे हैं वापस ये रेट ही पता करते पे कोई क्या रेट नहीं अच्छा मिल रहा रेट ही बहुत ज्यादा क्या सूरत हाल है महंगाई बड़ी है की करे पता महंगाई है और 250 रुपए किलो भिंडी भी मिलती पई है 200 रुपए किलो गोभी मिलती है महंगाई नहीं ये तो मौसम की सीजन की सर्दी है ना सीजन में तो बड़ी सस्ती होती हैं ये वो कहते जी सलाब आया फलान आया अभी कहाँ आया सैलाब अभी तो मतलब मानसून में बारिशें हो रही हैं खतरा जरूर है लेकिन अभी कहाँ सैलाब आया है यहाँ कह रहे हैं कि सैलाब आया सब्जी महंगी हो गई है हाँ सब्जियां महंगी हो गई हैं फलान महल्ले च तो भी ज़्यादा लुटते हैं अभी तो महल्ला छड्ड के मंडी आए हैं उधर भी वही हाल है उत्थे उन्ना ज़्यादा महंगा फिर हुण इत्थों कित्थे जाना है इत्थों वापस की करिए वो बड़े मियाँ साहब कायदे मोहतरम हाँ जी वो अगले दिन बैठे थे मरियम बीबी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हाँ थे जी बैठे थे देखा आपने देखा है इसमें 14 रुपये उन्होंने यूनिट सस्ता करने का ऐलान किया है जो मिलेगा तो फिर पता लगेगा ना साढ़े कितने यूनिट इस्तेमाल होते हैं महीने के तो 400-500 हो जाते हैं 1 मीटर से हाँ जी चलो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ हाँ ਜਿੱਦੇ ਜਿੰਨੇ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ अच्छा ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ हाँ। ਜਦੋਂ 2017 ਚ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ वाम तो आप इसी भी वाम ने मगर निकल के की करना है बच्चे हम वेखे कि वाम उधर जाके जलसे जो अपने मरे हैं ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ चलो ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ हाँ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ हाँ ये खुश है ये खुश है ਤੁਸੀਂ खुश हो हाँ जी खुश है चलें जी आ जाएं तो और लोगों से बात करते हैं और सूरत हाल जानते हैं ज़रा कि किस तरह के हालात हैं खरीद से हैं जी मैं देख रहा हूँ गोभी खरीद ली है भिंडी है जी टमाटर है अदरक है हाँ जी। क्या सूरत हाल है रेट कैसा मिल रहा है आज जो मौसम के लिहाज से सही है महंगा है सस्ता है अब तो ठीक ही मिला 120 रुपये गोभी मिली है मंडी आने का फ़ायदा हुआ है या जो मोहल्ले की मार्केट है वही रेट लगा है जिसने महल्ले में बेचनी उसने भी तो अपना किराया भाड़ा खर्चना देना ही है ना फिलहाल फ़ायदा क्या होता कीमतें है ठीक है फ़ायदा हाँ। होता है ठीक है जी पीछे उसने 150 बताया इसने 100 बताया वैसी क्या चीज़ खीरे का रेट कह रहे हैं खीरे का तो रेट वो फिर देख के हाँ जिससे जी। कम रेट मिले उससे हाँ जी साथ रेट लिस्ट भी चेक कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे हाँ जी ये इसीलिए तो आपको बताया ना रेट तो छोड़ दिया ये ले रहे नहीं नहीं कुछ सरकारी रेट लिस्ट देखी है आपने उस पर चाहे 90 रुपये लगाओ 80 रुपये लगाओ हैं वो नहीं देखी वो नहीं देखी। वो भी साथ चेक किया करें ना ठीक है ये तो आपके फ़ायदे के लिए आपकी बेहतरी के लिए है ठीक है क्या ख्याल है ठीक है इंशाल्लाह ये देखें सरकारी रेट लिस्ट आ गई आज की इस पर देखते हैं कि आज खीरे का रेट क्या लगा हुआ है ये देखें ना रेट लिस्ट आ गई है ये खीरा लिखा हुआ है खीरा फार्मी कम अज़ कम 85 और ज़्यादा से ज़्यादा 90 रुपये वो देसी लिया है देसी लिया है हाँ जी, देसी। इसलिए 100 रुपये लगा है हाँ जी बिल्कुल ठीक है बड़ा रेट लिस्ट देखा करें साथ ताकि उसमें आपका ही फ़ायदा है कि जो आप पैसे दे रहे हैं वो इजाफी चार्ज तो आपसे नहीं कर रहे और दूसरा मंडी के अंदर ही यहाँ पर शिकायत सेंटर मौजूद है जहाँ पर आपसे कोई ओवर चार्ज कर रहा है फ़ौरन जाके शिकायत दर्ज करवाएं और उस पर अमल भी होगा इसके ऊपर भी नंबर मौजूद है जिसके ज़रिए आप अपनी शिकायत रजिस्टर करवा सकते हैं क्या नाम है आपका नदीम अब्बास नदीम अब्बास कितनी उम्र है 12 साल और 11 साल तो नदीम भाई आप गुब्बारे बेचते हैं जी कितने का ये 50 का 50 रुपए का तो भाई इधर किधर पढ़ने का कोई सिलसिला नहीं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊँ ना गाड़ी का काम करूँगा अच्छा ये भी प्लान किया हुआ है अभी ये बेचोगे थोड़े मज़ीद बड़े होगे तो गाड़ी का काम सीख लोगे फिर गाड़ी के मैकेनिक बन जाओगे तो इस सारी प्लानिंग में पढ़ाई कहीं नहीं है स्कूल पहले- जाने का कोई प्लान नहीं है पहले पढ़ता था अच्छा और फिर इधर आया ना छुट्टी कर गया था छोड़ दिया कहाँ तक पढ़ा अलीबा पर था वो छोड़ दिया था क्यों छोड़ना पड़ा यहाँ आए थे यहाँ लेके आ गए थे किसने आपसे कहा कि आप ये काम करो और ये गुब्बारे जो हैं ये बेचो
अब्बू ने कहा? जी अम्मी बोले। और बहन भाई भी हैं? जी वो क्या करते हैं? वो बच्चे भी घर हैं। छोटे हैं सारे? आप सबसे बड़े हो? यार आप भी तो छोटे से हो, 12 साल के हो अभी। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू वो मंडी में काम करते हैं। इधर ही कहीं करते हैं? वो दूसरी मंडी। दूसरी मंडी में करते हैं। और अम्मी क्या करती हैं? मम्मी घर। तो ये कितने पैसे बन जाते हैं इनके? 800। 800 रुपये? ये सारे बेचोगे तो 800 रुपये मिलेगा। और उसमें से आपके कितने पैसे होंगे? मेरे 200। 200 रुपये बचेगा। तो कितने घंटे लगते हैं ये सारे बिकने में? कभी 3-4 बज जाते, कभी जल्दी बिक जाते हैं। कितने बजे आते हो सुबह? मैं अभी जा रहा हूँ, अभी टाइम पता नहीं कितना भी हुआ। अच्छा अभी आए हो लेके? जी तो अभी रात 3-4 बजेंगे? ये अल्लाह करेगा अभी बिकेंगे। मतलब आपको कुछ 6-7-8 घंटे घूमना फिरना पड़ता है इसको बेचने? जी और ये सारा सामान आपका अपना ही है, किसी का बेच रहे हो? अपने है। और इसमें 200 रुपये बचता है आपको? 200 रुपये का क्या करते हो? रोटी खाते हुए। रोटी खाता हूँ। रोटी खाते हो? ये पकड़ो। तो क्या क्या पसंद है रोटी में आपको? सबसे शौक से क्या खाते हो? दाल माश। अच्छा दाल माश। उसको तड़का भी लगाओ साथ या नहीं? तड़का लगवाते हो कि नहीं? हैं? लगवाते हो? और खाने में क्या पसंद है? और खमीरी रोटी। अच्छा और दाल माश हो तड़के वाली, साथ हो खमीरी रोटी। और हम खाते हैं मुर्गा। अच्छा मुर्गा भी खाते हो? तो वो कितने की प्लेट मिलती है? और 150-100 की मिल जाती है। और दाल माश की? वो भी 150। आप क्या आपका मैकेनिक बनोगे? तो मैकेनिक बन के जो पैसे कमाओगे उनका क्या करोगे? अम्मी को दोगे या अब्बू को? दे देंगे अम्मी को। कुछ स्कूल जाने का आपका अपना शौक भी नहीं है? है। है? अगर स्कूल जाओगे तो पढ़ लिख के क्या बनोगे? ये बड़ा बन जाऊंगा। बड़े अफसर बनोगे? वज़ीर तालीम साहब जनाब राना सिकंदर हयात साहब, आप बहुत एक्टिव हैं और हम जानते हैं, हम देखते हैं आप काम कर रहे हैं। लेकिन ये देखें 12 साल का नदीम अब्बास इस मंडी में ये गुब्बारे बेच रहा है और 200 रुपये वो कमा रहा है। खुदारा अपनी मिनिस्ट्री के अंडर जहां आप ये दावा करते हैं कि हम हज़ारों बच्चों को स्कूल लेकर आ रहे हैं, ये एक नदीम अब्बास है। और इस तरह से आप ज़रा इन सड़कों पर निकलें, घूमें, देखें, थोड़ा लेग वर्क आपको भी करना पड़ेगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस तरह के कितने नदीम अब्बास अभी सड़कों पर हैं। इनकी तालीम का बंदोबस्त कीजिए, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। तो सूरत दीगर मैकेनिक बनना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर ये बड़ा अफसर बन जाए जो मुल्क की तरक्की में पॉजिटिव किरदार अदा कर सके तो इसमें क्या बुरा है। ठीक ठाक है। तो टमाटर किस तरह खरीद लिए हैं? 120 लगाए हैं। हाँ 120 लगाए ना, 120 रुपये। तो डेट इसको चेक किया आपने? इनके पास लगी हो कहीं पे? ये तो उन्होंने लिख के लगाए हैं ना, इनसे पूछें इनकी रेट लिस्ट कहाँ है आज की? लिस्ट कितने जी? लिस्ट तो खाओ ना उन्होंने लिस्ट को रेट लिस्ट लगाई नहीं? लगाई हुई नहीं। आई नहीं है। ये मेरे तो हाथ में, ये देखो। नहीं आपको देंगे, ये भाई को उसको देंगे, हमें देंगे नहीं। इनको देंगे साथ वालों को। रेट लिस्ट आई है, रेट लिस्ट गीली होगी जी, गीली होगी। बारिश में गीली हो गई तो उसके बाद गीली के बाद नहीं ली। गीली के बाद ये मिली नहीं, मेरे हाँ? मेरे ख्याल से मिली यार ये मैं अभी लेके आया हूँ, कैसी बात कर रहे हो? मिली नहीं होगी। किससे लेते हो? जो रेट है यहाँ से पूछ के हमने वही लगाया इधर। असल चीज़ तो ये है ना, ये इसके बगैर कैसे लगा दिया आपने? इनसे पूछा कि क्या क्या वो जानबूझ के आपको 20-25 रुपए एक्स्ट्रा बता दे, आप वो बेच दो, बाद में आप पे जुर्माना हो जाए। नहीं हम देख रहे हैं इधर से।
इधर से देख के लगाइए आप। उसके पास है, आपके पास नहीं है। आपको पूछने भी नहीं आता, चेक भी नहीं करता कि रेट लगाई है कि नहीं लगाई। क्या करते हो? स्कूल जाते हो कि नहीं? स्कूल छोड़ दिया है? तो यहाँ पे बस अब काम करते हो? कितना अर्सा हो गया? अर्सा तो अभी 6 माह हुए। 6 माह पहले स्कूल क्यों छोड़ दिया? स्कूल पढ़ लिया जितना पढ़ना था। कितना पढ़ा है? 9 पढ़ा। 9 तक पढ़ा है बस? तो फिर छोड़ा क्यों? थोड़ा बस अब काम पे क्या, अब काम पे तो ठीक है, अच्छी बात है, कारोबार करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, लेकिन पढ़ाई भी तो ज़रूरी है कि नहीं? किसने फैसला किया स्कूल छोड़ने का? आपने खुद किया या घर वालों ने किया? नहीं, पापा ने कह रहे थे कि ठीक है अब जितना पढ़ना है पढ़ लिया, पढ़ लिख के भी तो काम ही करना है ना, तो इसलिए। आपकी अपनी ख्वाहिश क्या थी? पढ़ना था या काम करना था? या आप मेरा ख्याल है वो थे कि बस पढ़ा ना पढ़ा? नहीं, पढ़ने की अच्छा पढ़ने वाले थे? ठीक थे। फिर आपने कहा नहीं अब्बा से कि पापा मुझे कुछ साथ पढ़ने भी दें? नहीं, जब जाता हूँ कभी कभी वैसे घर में, शौक जब हो तो तब किताब खोल ली। कौन से सब्जेक्ट पसंद थे आपको? उर्दू पसंद था? उर्दू में कोई ऐसे वगैरह खुद भी लिखते हो? उर्दू की गज़ल, कोई नज़म खुद भी कही है? कभी कोई शायरी का शौक़ रहा हो? किस चीज़ उर्दू में क्या पसंद था? कोई कहानी पसंद थी? कहानी, हाँ कहानी। कौन सी? जोन सी भी आ जाए जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि उर्दू जल्दी याद हो जाती है। साथ अब सिलसिला करो ना यार। कहाँ है अबू? कहाँ हैं आपके? वो क्या करते हैं? अबू का भी एक अपने अड्डा है वो। ये इधर ही बैठते हैं, इसी अड्डे पे होते हैं? चाचू भी यहीं होते हैं, अबू भी यहाँ होते हैं? ये चाचू है मेरे। अबू भी साथ ही होते हाँ हैं? जी। जब वो 2 लोग हैं तो फिर आप पढ़ने का सिलसिला कर लें। अभी कहाँ गए हैं अबू? अब वो सुबह टाइम आते चले जाते हैं बाद में। शाम में आप और चाचू होते हैं? हाँ जी। आपको साथ स्कूल का भी सिलसिला करो ना यार। हाँ करेंगे, कहूँगा अबू को। क्या बताओ, आपके अबू से बात करें? नहीं, मैं कह दूँगा मैं उनको। करें फ़ोन उन्हें? मैं कह दूँगा। हम रिक्वेस्ट करें उनसे? बताओ। मैं कह दूँगा। देख लो। नहीं, मैं उनको पहले भी कहता रहा तो कह रहे थे चलो जिद तो कर ले तो कब हो जाएंगे, पढ़ा देंगे, कह रहे थे। नहीं तो फिर साथ अगर कोई मसला है तो हम रिक्वेस्ट कर देते हैं। नहीं, सुबह टाइम मैं अकेडमी ज्वाइन करूँगा, सेकंड टाइम इधर। तो प्राइवेट पेपर दोगे? हाँ अकेडमी। देख लो, पक्की बात है। भाई आप क्यों नहीं जाते? जाता हूँ, हिफ्ज़ करता हूँ। हिफ्ज़ कर रहे हो और शाम में फिर यहाँ पे होते हो? 4 बजे छुट्टी हो जाती है। तो आप इस अड्डे पे उधर साथ होते हो? कहाँ पे होते हो? आपके अब्बू होते उधर साथ? किसके पास? चाचू के पास होते हो और हिफ्ज़ कर रहे हो? बिल्कुल। हाँ जी। और किसे चेक करते हैं क्या सूरत है मंडी की? सर कैसे मिजाज हैं? अल्लाह के शुक्र। ये तो रेट आप खुद ही बना रहे हैं? नहीं, वो मैंने पैसे लिखने होते हैं सर। अच्छा, सारा टमाटर लिया और क्या है? आलू है? नहीं, आलू है। प्याज है? प्याज अभी लेना है। प्याज लेना है जी। घर से पर्ची जो बना के लाए हैं ये वो है? वो ही है सर। तो क्या सूरत हाल है? रेट क्या मिल रहा है? अभी कीमतें किस तरह हैं? बिल्कुल नॉर्मल है। देखो अगर बारिश ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा हो जाती है, वरना नॉर्मल ही रहती हैं। जैसे प्याज ऊपर चला गया है, 150 पे चला गया है। चला गया है? और टमाटर जो है ये 200 से वापस आया है। अच्छा, और आज टमाटर 120 और 100 यानी 100 रुपये है। ठीक है। हाँ, मिर्चें नॉर्मल है 80 हैं, या 1 kg का जो 160 है। हाँ, तो ये नॉर्मल प्राइस है, इतनी वो नहीं है अगर देखा जाए। तो उनका मतलब फिर महंगाई कम हो गई है? नॉर्मल हुई है। हो गई है? हाँ, हो। तो जो बाकी पंजाब सब्जियां जैसे ऊपर चली गई थी। कहाँ तक गई थी सब्जियां तो माशाल्लाह 200 क्रॉस करती रही हैं। ये शिमला मिर्च कहाँ तक गई? ये 200 से 220 तक गई है। बैंगन कहाँ तक गया था? बैंगन भी 200 से ऊपर ही गया है। बैंगन मैंने सुना कुछ 500 रुपये को भी हाथ लगा के आया वापस। हो सकता है मैं भी, क्योंकि मैं इतनी परचेजिंग नहीं करता हूँ। उसका मतलब है कि मरियम बीबी जो कोशिश कर रही हैं उसका फ़ायदा हो रहा है? हाँ, कुछ कोशिश रंग ला रही है, अगर सब प्रॉपर ईमानदारी से करें तो। अभी ईमानदारी से नहीं कर रही? नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बात ये कर रहा हूँ कि सब प्रॉपर ईमानदारी से चलें। तो फिर रेट लिस्ट अवेजा है ना, उसके मुताबिक चलें। उसके मुताबिक उस पर अमल होना चाहिए। अमल है नहीं, देखने को कहीं मिलता नहीं है। मुश्किल होता है? हाँ, अमल क्यों नहीं होता? ये अब देखो, ये जो लिस्ट प्रोवाइड करवाते हैं उनको देखना चाहिए। आप चेक कर रहे हैं लिस्ट? आप बिल्कुल सर, लिस्ट चेक करते हुए चीज़ मैं जब लेता हूँ लिस्ट चेक करके लेता हूँ। ये सबसे अच्छी आदत है जी। एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर आपको लिस्ट चेक करनी चाहिए और फिर ही खरीदारी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे मिजाज हैं? खरीद से हैं? किस तरह मिले हैं करेले आपको? 200 रुपये किलो। 200 रुपये को रेट लिस्ट देखी है आपने? करेला कैसे लगा हुआ? क्यों रेट क्यों पूछ रहा है? नहीं पूछते? नहीं, शुभाष हुकूमत है, रेट पूछ के आपने क्या करना? बाजी की हुकूमत है, जो मिल रहा देते जाएं। उन पे अभी तो हमारे बच्चे 3 दिन से दूध पी रहे हैं, वो ही नहीं खत्म हो रहा। दिया नहीं पहले दिन जब स्कूल खुला है तो।
अच्छा, हाँ जी, वो दूध ही नहीं खत्म हो रहा है। ये तो हमने 1 साल के लिए लिया है। इतनी बरकत होगी उस दूध इतनी में? बरकत, वो दूध ही खा ले सर। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप मलका पंजाब से इतने खुश हैं या मैं बाग हूँ, सलाम है मक्का को। आपने सुनी है वो अगले दिन मियाँ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मलका पंजाब के साथ? आओ बिल आ गया आज। आ गया? हाँ जी, कितने का आ गया है? आया तो कुछ भी नहीं है वैसे, अच्छा बिल आया है? फ्री कर दिया। ये आप किस पंजाब में रहते हैं? ये पाकिस्तान? पाकिस्तान जनूबी पंजाब में। नहीं, मुझे बताएं कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि मरियम बीबी बहुत कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साथ उस दिन उन्होंने शाबाश भी नहीं मिल रहा है। आज भी शुएब को ढूंढ रहे हैं, वही नहीं मिल रहा अभी तक। कोशिश उसमें हो रही है, शुएब मिलेगा तो फिर कुछ बनेगा। वो जिसमें पानी निकालना, पानी निकालना, जिसमें पानी निकलेगा तो काम बनेगा ना। तो आपके लिए खुद गाड़ी पे निकल आती है हम पानी भी देखने के लिए। पानी निकले, हम भी देखे, फिर पानी शानी निकलता। हालात भी अच्छे नहीं है। हालात कोई अच्छे नहीं है। जो कमा रहा है उसके लिए भी अच्छे नहीं है, जो नहीं कमा रहा है उसके लिए तो फिर खैर वैसे ही है। अभी उन्होंने 14 रुपये आपके लिए यूनिट भी सस्ता करने का ऐलान मैं किया। वही तो बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बिल देखे हैं हमें। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप घर जाएं आपका बिल अदा हो गया? इस माह तो कुछ नहीं किया, नेक्स्ट मंथ देखते हैं। सही। और मंडी की क्या सूरत हाल है निस्बतन? मंडी मैंने वैसे कोई रेट नहीं पूछा, ले लिया। देखे ना आप, इनसे पूछे ना इनकी रेट लिस्ट कहाँ लगी है। एक तो वो देखें इतनी दूर लगी है, वो नजर ही नहीं आती। वो मेक श्योर करते हैं ताकि आपको नजर ही ना आए। वैसे ही है। जिस तरह घूमते हैं आंखों में पट्टी बांधती है ना, इन्होंने भी हमारी आंखों में बांधी हुई है। दूर करके बांधी हुई है। करेला मिला किस तरह आपको? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। अब इसमें ढूंढते हैं हम करेले कहाँ लगे हुए हैं। नींबू, टिंडे, मटर 400। मटर 400 रुपये मिला आपको? मटर 400। मटर तो यहाँ 310 रुपये लगा हुआ है। हाँ, यहाँ 400 मिला है। भाई मटर किस तरह दे रहे हो? तो रेटेज में तो आज 310 है। इधर आओ, इधर आओ। तुम बात कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, इधर आओ। मटर किस तरह दिया आपने? 40 रुपये किलो। आपके आज की रेट लिस्ट में तो 310 लगा हुआ है। 310 है, मैं लेके ये 2000 रुपये दरी। तो कितने का किलो पड़ा आपको? 400 रुपये किलो। और 400 आप जब मैंने लेने जाना है ना, आपने घर सोए होना है। आप इस टाइम आके मैं आप क्यों तंग कर दी? सुबह टाइम आओ, आप 2000 रुपये दरी लेके तो 2000 ही बेचूंगा। 10 रुपये भी कम नहीं लेकर, या 300 रुपये किलो लेके तो 300 ही बेचूंगा। जब हमने लेने जाना, आपने घर सोए होना है सुकून से, तब हम किससे जाएंगे? महंगा मैं बेच रहा हूँ, मैं महंगा बेच रहा हूँ। क्या करें, हम किधर जाएं फिर? हमें बताओ। तो ये तुम्हारा हाल ही पूछ रहा हूँ ना। हाँ जी, हल तो आपको मैं कह रहा हूँ। आप सुबह टाइम किधर होते हैं जब हम लेने जाते हैं? यही इसी तब मंडी कब? में होते हाँ हैं जी। और लोग होते हैं। कब? कौन होता है? उसमें कोई नहीं था मंडी कोई में। भी नहीं होता। तो फिर अब जो तुम्हारा दिल करेगा वो रेट लगाओगे। जाहिर सी बात है, तुम्हारा जो दिल करेगा वो रेट लगाओगे। कोई खुदा 400 कॉफी रुपये नहीं है, किलो कोई लेके आए तुम्हें थे, पूछने भी नहीं 400 आता। बेचने हैं। तो ये बात करो ना, पूछने आते हैं, इस टाइम आते हैं, सुबह टाइम आया करो आप। उससे क्या होगा? हमें लेके दो 300 रुपये, 310 रुपये, 310 है ना, 300 लेके दो 10 रुपये। फाइन तुम्हें कौन करता है? तुम्हें फाइन कौन करता है? रेट लिस्ट फाइन कोई भी नहीं करता इधर। कोई पूछने आते हैं, 2-3 हजार रुपये का फाइन होता है। वही रोने खालिश का कोई भी नहीं है। आप ये हमें आते हो ना, जलील करने आते हो, आप कुछ नहीं करने आते। आप सुबह टाइम आओ, जब हम लेने जा रहे हैं। ठीक है। 300 10 रेट आया ना, 300 लेके दो 310। ये रेट कैसे लगता है? ये आई डोंट नो, हमें नहीं पता। ये आपको नहीं पता? नहीं, आपको 400 वाला रेट का पता है? हाँ ये रेट लिस्ट कैसे आती है आपके पास? ये हमारे पास नहीं आती। नहीं आपके सुबह पास? टाइम आती है। 20 कितने की है ये लिस्ट? 2 से 3 रुपए लगते हैं। 20 रुपए की लिस्ट है, इसका कौन जिम्मेदार है? यहाँ से 20 रुपए लेते हैं? हाँ जी। कौन लेता है? लिस्ट वाला देता है, जो दे के जाता है। वो एक पर वाले लेते हैं। कागज देने का आपसे? हाँ जी, 20 रुपए लेते हैं। 20 रुपए लेता है हाँ जी, आपसे? तो वो सुबह टाइम देने पड़ते हैं उधर। उधर कौन बोलता है? तो ये इधर ये बताओ ना। 3 रुपए, 4-5 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं आई। हाँ, नहीं आता। 20 रुपए लेते हैं हमसे रोजाना। इसमें आपसे पैसे कमा रहे हैं वो, और आप तो फिर आवाम से कमा रहे हैं। हम वाम से क्या कमा रहे? 400 रुपए किलो मटर लिए हैं, 400 बेच रहे हैं। ये रेट कौन तय करता है? ये रेट वो बेचते हैं, वो घर सोए होते हैं सुबह टाइम। सिर्फ तुम ही जाग रहे हो, हाँ बाकी सब सो रहे हैं? हाँ पूरी जी, कौम सो रही है, सिर्फ तुम जाग रहे हो? सिर्फ क्या नहीं करनी? गल से बाहर नहीं करनी। वही पूछ रहा हूँ ना, पूरी कौम भाई, सो रही है, मेरी सिर्फ तुम जाग रहे हो? तुम्हारी आंखें खुली हैं। ही नहीं है बहस करने भाई का बताओ फायदा ना, ही कौम सो रही नहीं। है। आप इनके पास आए हैं, इनको जलील करने आए हैं सिर्फ, मैं यही कहूँगा। क्यों जलील आप करना इनका हल निकालने, इन्होंने मटर लिए हैं। वो एक इज्जतदार शहरी है, क्यों दलील करना है उन्हें? मेरी बात सुनो, उन्होंने मटर लिए हैं। पैसे देके खरीदे हैं ना, तुम्हें चीज की कीमत अदा की है उन्होंने? चीज की कीमत अदा की है, जो चीज खरीदी है, पैसे दिए हैं, तो क्यों दलील करना है उन्हें? तो आप जलील ही करने आए उससे? भाई साहब आप दलील हुए हैं, अल्लाह माफ करे। मैंने क्यों जलील होना? मैंने जलील किया है कि आपको सलाम किया आते, मैंने जलील आपका हालचाल पूछा है। जलील हो सकता। और भाई इधर आओ ना, अब बात तो करना, पूरी बात कर।
इधर खड़ा हो ना। ये वो हैदर मजमुई कौमी जो हमारा रवैया ये वो है जिसके हम शिकार हैं। ज़ाहिर असल चीज़ तो यही है ना कि हर बंदा यही कह रहा है कि मैं ज़िम्मेदार नहीं, ज़िम्मेदार इसका एक तो महंगाई है और एक है हमारा रवैया। बस यही चीज़ है जिसको हमने इस तरह का बना लिया है कि भाई अगर मुझे 10 रुपये महंगा मिला है तो मैं 100 रुपये बेचूंगा। मुझे क्या कहते हो? असल में हमारा माशरा इस तरफ चल पड़ा ना कि दूसरे पे हम चीज़ डाल रहे हैं कि वो ऐसे कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। हालांकि मिलजुल के सब कर रहे हैं। सबसे अहम चीज़ पता क्या है, सुबह जो मंडी के अंदर बोली लग के सामान बिकता है ना, जो आड़तिए बेचते हैं उनके पास कोई बंदा नहीं पहुंचता, यानी कि जो वो आपकी बात मैंने मान ली। मेरा एक सवाल है कि ये रेट लिस्ट कैसे बनती है? रेट लिस्ट यही लोग बनाते हैं जो ये डीसी ऑफिस से आती है ना? डीसी ऑफिस। ठीक है, मैं भी अभी मंडी की कमेटी परचेजिंग करने आया हूँ। वही कह रहा हूँ ना, आप भी खरीदार हैं, आपने भी वो कीमत देख जानी जो उसने मांगनी है जी। उसका तो देखा ना, उसका अड्डा है, उसकी बदमाशी भी है, वो कर सकता है। सही बात है, हम उसे को रोक थोड़ी सकते हैं। ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है। ये जिन्होंने रोकना है वो तो कह रहा है वो सारे सोए हुए हैं, सिर्फ वो अकेला जाग रहा है। उसकी आंखें खुली हैं। वो कह रहे हैं 3000 लेते हैं वो। अब वो बता दो रहा है कि 3000 लेके चले जाएंगे। हाँ, उसके बाद वो खाबे गफलत में सो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जो सुबह में माल बिकता है ना, जो आड़तिए गाड़ियों वाले लेके आते हैं वो अपनी मन मर्जी का रेट लगा के बेचते हैं। जो खरीदते हैं वो जारी सी बात है, उन्होंने भी फिर आगे उसी हिसाब से बेचना है जैसे उन्होंने खरीदा हुआ है। क्या ख्याल है? कोई भी काम है, एक मिसाल के तौर पे मैं इधर से तोरियाँ लेके जाता हूँ या करेले लेके जाता हूँ, ये 200 रुपये किलो मैंने लिए हैं, इससे मैं आगे जाके बेचूंगा क्या, कम से कम 20-30 रुपये रख के बेचूंगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है। नहीं साथ आप ये भी कहेंगे ना कि मैंने 20 रुपये दिए हैं, पूरी कौम सो रही है, मैं जाग रहा हूँ। नहीं, ये बात क्यों कहेंगे? ये भी आप कहेंगे। अब बताएं इसमें कोई गलती है को मियाँ साहब की? नहीं, उन्होंने जगाना है हमें आगे। बिल्कुल उन्होंने जगाना है। उन्होंने जगाना है? नहीं, उन्होंने नहीं जगाना। उन्होंने क्यों जगाना? हम जागे हुए हैं, हम जागे हुए हैं पहले। क्या करें यार, हम कब सो रहे हैं? नहीं, वो नौजवान कह रहा है कि आप सब सो रहे हैं, सिर्फ मैं जाग रहा हूँ। हम जाग रहे हैं, बिल्कुल जाग रहे हैं। हम दिन को भी जाग रहे हैं, रात को भी जाग रहे हैं। हम पहरा दे रहे हैं अपने मुल्क पे कि क्या कुछ हो रहा है। ये सूरत हाल है। इस देखें, जो गरीब आदमी है या जो दिहाड़ीदार है, ये कोई रोज़ यहाँ पे कोई रोज़ का लाख रुपए कमा के नहीं जा रहा। 1000, 500, 2000, 3000, 10,000 बचत होगा इसको। लेकिन मजमूई तौर पे मसला उस रवैये का है जिसका फुकदान हमारे पूरे माशरे के अंदर है। मैं अगर इनकी गर्दन काटने की कोशिश करूँगा और ये इनकी और ये इनकी, तो हुकूमतें तो पहले ये चाहती हैं। वो तो चाहती ये हैं कि आप लड़ते रहें आपस में और किसी को इस तरफ होश ही ना आए कि सरकार की पॉलिसीज़ क्या है और सरकार कर क्या रही है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। खैरियत से? जी ठीक ठाक। थैला भर के आपने, मुझे लगता है पूरे हफ्ते की शॉपिंग कर ली है सब्जियों की। नहीं, जितनी पहले बढ़ते थे वैसे नहीं है। वैसे नहीं है? जी जारी बात है, पहले इतने पैसे में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो ये कितने को सब्जी खरीदते जा रहे हैं टोटल ये सारी? अभी प्याज है और घिया थोड़ी और घी है। कितने पैसे हो गए जी? कितने के पैसे? 2000 के भाव प्याज लिया और ये सिर्फ तोरी लिया बस? जी, प्याज 150 का लिया। अच्छा जी। तो पहले क्या सूरत हुआ करती थी? पहले होता था 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो प्याज। तो अब प्याज 150 रुपये किलो। अभी वो साथ को रेट लिस्ट भी चेक करते हैं, आपको कोई नहीं देखते, बस जो वो रेट कह देते हैं वही दे देते हैं। जो बताते हैं उसी रेट पे ले लेते हैं। वो कौन सी लिस्ट चेक कराते हैं? तो जारी बात है, बस क्या करें। अभी देखे ना, प्याज आपको कितने का मिला है? ये 150 रुपये। प्याज तो ज़्यादा से ज़्यादा 130 रुपये लगा हुआ है रेट लिस्ट में। देखे ना आज ये जी दर्जा अव्वल का प्याज हो वो 750 रुपये का है 5 किलो। 750 का 5 किलो जी। तो 150 रुपये हो गया। 150 रुपये बना जी। तो मैं वही कह रहा हूँ, वो दर्जा अव्वल का मुझे वो लग रहा है जी, लेकिन वो 130 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा है। 20 रुपये का फर्क है। जारी बात है। मैंने आपने रेट लिस्ट पूछी भी कोई नहीं, उसने आपको दे दिए। पैसे दे दिए? पैसे दे दिए। किधर गया वो जो बेच रहा था? इधर ही बैठा हुआ था, अभी वो आगे गया। चला गया? जी। उसने मौका गनीमत जाना, उसने कहा कि भाई पैसे मैंने ले लिए हैं, जी जी, अब यहाँ से निकलना चाहिए। निकलना चाहिए, जारी बात ऐसे ही है। ये रेट लिस्ट देखा करें ना, अगर इसके मुताबिक आपको चीज़ नहीं मिल रही तो शिकायत करें। मंडी में हर कोई अपनी मर्जी करता है। ये मंडी के लिए है, लेकिन इस पर कोई इम्प्लीमेंट करता नहीं है। ये तो हमने देखना है ना, आपने और अवाम ने। जब मैं खरीदने आऊँगा तो मैंने, आप खरीदने आएंगे तो आपने देखना है। फिर अगर ना करें तो इस नंबर पे रब्ता करें जी। अगर इस नंबर पे जवाब ना दें तो ये सामने दफ्तर है, ठीक है, शिकायत सेंटर, ठीक है, वहाँ जाएँ, फ़ौरन उन्हें एहतजाज करें, उन्हें कि यार ये क्या कर रहे हैं आप, गरीब आदमी अब सब्जी से भी जाए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है।
गोश्त और दीगर लवाजमात जो है वो तो पहुँच से दूर हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही इससे है। भी जाएँ अब। जारी बात है, बीफ का रेट भी ज़्यादा हो गया है और चिकन का भी है, मटन तो रेंज से बाहर है। वो तो जी। ख्वाब से भी बाहर है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ज़रूर लाजमी करें, ठीक है, जरूर देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं भाई? खैरियत से? किस तरह मिले हैं टमाटर? 120 रुपये। 120 रुपये। कौन सा वाला, दोम वाला है कि दर्जा अव्वल वाला है? दोम ही लग रहा है मुझे। दोम लग रहा है, तो वो तो 110 रुपये लगा हुआ है। आपने कोई नहीं रेट चेक किया? रेट पे लिखा हुआ है 120। वो उसने खुद से लिखा हुआ है, हाँ। रेट लिस्ट कोई नहीं देखी? नहीं। क्यों नहीं देखते भाई? किसका फ़ायदा है? आप ही का फ़ायदा है, आपके पैसे बचने हैं। हाँ जी। सरकार ने तो निकाल दी रेट लिस्ट, अगर इस पर अमल नहीं होता शिकायत करें, ये देखें नंबर लिखा ऊपर। ठीक है। नहीं तो वो सामने शिकायत सेंटर है, वहाँ जाएं। ठीक है। क्यों भाई, आप तो बेचने वाले हैं ना, तो क्यों इजाफी पैसे लगा लेते हैं? क्या इजाफी पैसे? ये भाई को किसी ने बेचे हैं, पता देगा ना। भाई को किसी ने बेचा टमाटर 110 रुपये वाला 120 रुपये। अब इनसे पूछे इन्होंने क्यों 120 लिया, रेट 110 है, इनसे पूछे ना। पे लिखा हुआ है। कह रहे ना रेट लिस्ट मुताबिक लवो, तुसी रेट लिस्ट मुताबिक लवो। रजिस्टर लगाते हैं, वो स्लेटें लगाते हैं, हमने स्लेटें देखनी है। मार्केट कमेटी वाले ने दिखाया तो स्लेट लगाए हुए हैं ना, उन्होंने लिखवाए तो लिखवाए हैं। लिस्ट लगी होगी तो हम कहेंगे ना वहाँ लगी स्लेट हुई है, हमने स्लेट पे देख के लेना है ना। ये रेट लगा हुआ है, मैंने इसको कहा 110 का 120 है। सस्ते वाले भी हैं, जैसे चीज़ 80 रुपए के, वो चीज़ की क्वालिटी की फ़र्क आ जाता है। भाई वो वाला टमाटर तो 95 रुपये वाला होगा ना? वो 80 रुपए किलो बेच रहा है, 95 से 15 रुपए और सस्ता बेच रहा है। वो बिल्कुल छोटा चीज़ का टमाटर। फर्क इसका बताओ ये कौन सा वाला है, दर्जा अव्वल वाला है कि दोम वाला देखें, है? अव्वल वाला के दोम वाला है। बताएं ना। मेरा तो टमाटर का काम ही नहीं है, प्याज का काम है हमारा। आपको टमाटर देखना नहीं आता? नहीं तो यार मेरा काम ही नहीं है प्याज। अच्छा। प्याज का पूछे आप हमारे से। प्याज किस तरह से दे रहे हैं? प्याज 130 रुपए किलो, एक 120 रुपए किलो, जैसे प्याज वैसे वैरायटी, यानी कि जिस तरह दर्जा अव्वल दोम है उस तरह की कीमत है। हाँ जी, ये तो चीज़। ये ज़्यादा यानी आवाम जो खरीदने आता है वो पूछता ही नहीं आपसे कि रेट इसका क्यों है? नहीं पूछते? पूछते हैं लोग? रेट लिस्टें लगी हुई हैं, सबसे ज़्यादा भैंस ही अब हो रही है। कहाँ रेट है? अब 15,000 16,000 की बोरी बिकी है वहाँ पे। कहाँ? 160 रुपए किलो वहाँ पे पड़ गया प्याज। आपको हाँ जी, 160 रुपए किलो पड़ा है? हाँ जी, आज और का रेट लिस्ट में है 130 रुपए। 130 रुपए रेट। हम नहीं बेच रहे, हमने बंद कर दिया प्याज। सुबह बेचेंगे, जो रेट निकलेगा, अगर 100 होगा 100 बेचेंगे, जो रेट पे लिस्ट देंगे हम उसी पे तो बेचेंगे। सुबह 100 भी बेचोगे तो नुकसान ही होगा ना? तो नुकसान ये तो फिर कारोबार इसी को कहते हैं, नफ़ा नुकसान बीच में ही है। सुबह 200 रुपए किलो रेट भी हो सकता है, बढ़ सकता है। हाँ जी, ये भी हो सकता है। या आपने कोई फ़ोन तो नहीं कर दिया कि यार आज फोन वाला? आया, इमरान खान का आया फ़ोन। क्या कह रहा है? जमानत हो गई है इंशाल्लाह, और करेंगे जो हमारे बस में होगा, वो कह रहे करेंगे। अभी मरियम बीबी कोशिश कर रही है यार मरियम- वो करने दो। नहीं क्या मसला है आपको उनसे? हाँ जी, क्या टेंशन है मरियम बीबी से? मरियम बीबी यार बस क्या करें, पहली दफा इक़्तिदार में आई हैं, इतनी आपके लिए मेहनत कर रही हैं। मेहनत कर रही हो, अपने लिए कर रही है, क्रीमें आपके श्रीमें लिए- लगा लेती है, हमारे लिए कहाँ कर दिया मेहनत। भाई आते ही आपके लिए आटा सस्ता किया। कहाँ सस्ता किया, लेके देना। सस्ता सस्ता तो सारी चीज़ें सस्ती हैं, लेके देना, लेके दें। सस्ती तो सारी चीज़ें हैं, फायदा तो ये आप माइक लेके घूम रहे हैं, किसी को कोई चीज़ सस्ती लेके दें। मैं भी तो यही ढूंढ रहा हूँ कि वो ढूंढ जो- रहे हैं ना, तो वो लेके जो दो टीवी ना। पे, वो जो टीवी पे कह देते हैं वो मिलता कहाँ पे है? वही तो कह रहा हूँ कि वो क्या, उनको कहें कि लेके दें हमें सस्ती चीज़, क्या सारे ही देते हैं। रमजान में मुफ्त आटा कोई नहीं मिला आपको मिला? जो घरों पे पहुँचना आपको था? मिला? मैं तो लेने नहीं गया। तो मैं भी लेने नहीं गया। जो लोगों के घरों पे आटा पहुँचना था पहुँचा आप किसी लेने के? गए? नहीं गए, मैं भी नहीं गया, मुझे भी नहीं मिला। आपको नहीं मिला तो मुझे भी नहीं मिला। हम सब एक ही लाइन में खड़े हैं, तो हम तो मिल किसको रहा है? बस यही तो वो फुप्पो से पूछते हैं, अब क्या कर दिया वो। फुप्पो? हाँ जी, वो कौन है? फुप्पो कौन है? फुप्पो है हमारी फुप्पो तो एक फिर वो। दौलत हजी का मान होती थी। नहीं नहीं, वो हमारी नहीं है। आपकी फुप्पो कौन है? हमारी फुप्पो है, वो आ जाएगी थोड़े दिनों में इंशाल्लाह, आपको पता लग जाएगा। अभी कहाँ है? हाँ? इक़्तिदार में है कि नहीं? देखें अब जो होगा अल्लाह को पता है। मियाँ बेहतर। साहब ने, बड़े मियाँ साहब ने बैठ के मरियम बीबी को शाबाश दी है कि अच्छा आप जी, आवाम के लिए आपको काम- मिली है शाबाशी? मरियम बीबी को दी है यार। यार आपको मिली है मैंने शाबाशी? देखा उन्हें मरियम बीबी को शाबाश दे रहे थे। अच्छा। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है उनकी। साथ बैठे थे, उन्होंने कहा शाबाश मरियम बीबी, मैं भी आपको आप- शाबाश देता हूँ। आप आवाम के लिए काम कर रही हैं। नहीं कोई, वो तो अपने उसमें लगे हुए हैं यार। बिल देखो कितने आ रहे हैं। बिल का एक मिसाल, किराए पे मकान जिसका है वो 500-600 रुपये दिहाड़ी यहाँ पे मजदूरी करके जाता है, 23,000 24,000 रुपये बिल आता है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। अब आप हैं, आपके पीछे ये कितने जने घूम रहे हैं, मीडिया वाले 7-8 घूम रहे हैं। क्या बात है जी, आप मीडिया, मेरी फौज नहीं है यार, यार ये 3 लोग देखो हैं। गिन ले कितने हैं। एक गाड़ी में बैठा होगा आपके पीछे, एक बात है, 1 2 3 4 और 5 आप, ये इनको तनख्वाह दे रहे हैं, ठीक है।
अब बंदा सरकारी मुलाजम है क्या, उसके पीछे 10 बंदे होते हैं, उसकी बीबी सरकारी गाड़ी में घूम रही की गली सरकारी मुलाजम है, हैं? तो सरकारी मुलाजम एक कह दोगे तो सारा टबर सारा खानदान ਉਹਦਾ सरकारी मुलाजम है, पेट्रोल उन्होंने फ्री है। अब यहाँ पे कोई अफसर आ जाए, कोई भी आ जाए, उसके पीछे कम से कम नहीं 10-12 पुलिस वाले होते हैं, हैं? गरीब बंदे को कोई पूछने वाला ही नहीं है। यानी रास्ता दे दो जी, रास्ता दे दो, हटो, दूर हटो, साहब जी आ रहे हैं, माड़े बंदे को कोई वेखदा तक नहीं आ रहा बंदा की कर रहा है की नहीं कर रहा है। सरकारी मुलाजम एक होंदा है, घर का सारा रौनक मेला होंदा लगा होंदा की गल ये सारे सरकारी मुलाजम ने। तो आपको थोड़ी शॉपिंग करन जानी है, नाल 3-4 गार्ड जाने हैं, आपके रिलीफ के पैसे वहाँ चले जाते हैं। हाँ, टैक्स ये उरा परा बिल तेरा इस्तेमाल 1300 का हो रहा है, बिल 23,000 आंदा वजह। लेकिन अब तो आपके लिए 14 रुपए यूनिट सस्ता कर दिया ना। होया तेरा होया सस्ता, अभी तो अगले महीने में होगा भाई। अगले महीने वही तो कह रहे हैं, हुण तेरा होया ते सानू दस दे अगले महीने में होगा भाई यार। भाई वही जिनके इसमें ही नया वो क्या करें, तो भैया अदा करना पड़ेगा। 16,000 रुपये का प्याज लिया, 160 रुपये किलो नू खरीद हो गई है, की करेगा दसो हुण सुबह कैसे बेचेगा 130? क्या करे इस लिस्ट का? हम नहीं ना बेच रहे लिस्ट के अच्छा, मुताबिक। मुझे एक चीज समझाओ, ये लिस्ट कैसे बन जाती है? आपको रेट वो मिलता नहीं है, हाँ जी। ठीक है, तो ये कहाँ से आ जाती है? हम ये लिस्ट पे हम क्यों नहीं सोबा, मेरी बात सुने, वहाँ पे हर क्वालिटी के जैसे अब टमाटर आपको दे रहे हैं ना 80 रुपये किलो, ये चीज़ का वो घर बैठे रेट लगा लेते हैं कि जी टमाटर 80 रुपये किलो। ये लिस्ट बनाने वाले मंडी में नहीं आते? पता नहीं आते मगर रेट लिस्ट में वो रेट ही नहीं है। टमाटर अच्छा, कम से कम जो अच्छा टमाटर है वो 120-130 रुपये किलो है। उन्होंने मेरे ख्याल से अव्वल का 120 रुपये रेट दिया लगाया हुआ है, 122 रुपये। हाँ जी, कम से कम। तो वहाँ पे 130-40 रुपये बड़ी मंडी में खरीद हुए हैं टमाटर अच्छे, हम इनको 120-110 कैसे दें, आप बताएं मुझे। क्यों नुकसान? आपका नुकसान भी नहीं होना चाहिए ना यार। नुकसान बुनियादी चीज ये है, मेरी बात सुन, एक चीज़ आपने ये माइक है, ये 1500 रुपये का आपने खुद खरीदा है, आप मुझे 1200 का देंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं देंगे। नुकसान वाली साइड पे कोई नहीं जाता। क्यों जाना? और वो कहते हैं रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा बेचो, क्यों? हमें लेके दें, हम ना बेचें तो फिर जो फिर तो आप जुर्मदार हैं। हाँ, जुर्मदार हैं। वो पीछे नहीं जाते, बड़ी मंडी जाएं, बकरे की माँ को नहीं पकड़ते? नहीं पकड़ते, बकरे को पकड़ के छुरी फेरते हैं कि आ जा यार, आज माल डब्बे में करें, ठीक है कि नहीं? ये सूरत हाल है जी। और जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये भी बिल्कुल सामने आने चाहिए, हाईलाइट होने चाहिए, और इन पर भी बात होनी चाहिए। ये क्यों बेचे, ये नुकसान में क्यों बेचे? क्यों भाई साहब, कैसे मिजाज हैं? ठीक है, खरीदते हैं। आपने कुछ शॉपिंग कर ली है? सारी सब्जी हफ्ते की खरीद ली है कि 2 दिन की खरीदी है? 100 रुपये का, 100 रुपये मिल 100 रुपये किलो, बेहतरीन रेट मिल रहा है। अच्छा जी, ये सारे दोस्त तो यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ मंडी आके भी सब्जी महंगी मिलती है। आपका क्या तजुर्बा रहा है? मिलती तो है, महंगी मिलती है। लोग अपने गली मोहल्ले की दुकान से इसलिए नहीं खरीदते कि यार मंडी जाएंगे, उधर से थोड़ी महंगी, यहाँ सस्ती, इधर थोड़ी सस्ती है, ठीक है। वहाँ रेडियो में भी वही रेट है जो इधर रेट है, सेम रेट है, सेम रेट है, कोई फर्क नहीं है। फर्क कोई नहीं, मंडी में सस्ता होना चाहिए, होना चाहिए मजीद चाहिए। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा, वजह क्या समझते हैं? बात ये है कि वो ऐसे है ना कि माल आता ना, लोग ना ये खरीदो बाहर ले जाते हैं, इधर कम होता है। सही, इसलिए ना कि आगे वो कम होता है अपने मर्जी से रेट लगाते हैं। ठीक, तो ये खरीदते हुए आप रेट लिस्ट देखते हैं? कोई नहीं देखते ना, नहीं चेक करते? कौन चेक करता है, कौन दिखाता है? ठीक है ना, फिर कोई जो रेट ना आगे पूछते हैं कि हाँ 120 रुपये, 100 रुपये, बस वही है। हाँ बस 200 रुपये, 250 रुपये। खरीदने तो खरीदे, नहीं तो जाएं ना, हाँ और क्या है, ये कह देते हैं। हम इधर से आए, इतनी दूर से आए ना, गया हमने तो खरीदना ही खरीदना, क्या करें? आ गए, पेट्रोल लगा दिया, वो भी खर्चा पड़ गया, तो अब तो खरीदना ही खरीदना। 300 रुपये का पेट्रोल आने जाने का, वो 300 रुपये का, और क्या है? वो हरबंसपुर से आगे ना गया आसम टाउन, तो फिर तो ये आपको गली की दुकान से महंगी नहीं पड़ेगी सब्जी? उधर से भी महंगी पड़ती है, उधर से भी महंगी पड़ती है। तो क्या सूरत हाल है? कोशिश कर रही है मरीम बीबी महंगाई कम करने की, क्या आम आदमी की वो नहीं कर सकती, उसके पास की बात ही नहीं है। सब वो परसों मियाँ साहब ने बैठ के साथ शाबाश दी है मरीम बीबी को, क्या किया? बड़े मियाँ साहब साथ बैठे थे, वो बैठे ना कि शाबाश देते रहते हैं, ठीक है ना, वो उसके पास की बात ही नहीं है, ठीक है ना। पहले तो वो कहती है मकान बनाएंगे, मकान जो बकारे, जो लोग रागिया गरीब लोग जो किराए पे रह रहे हैं उनको नहीं पूछते हैं, ठीक है ना। सबसे
पहले ना किया, उनका हक है जो किराए पे रह रहे हैं, हाँ, उसकी अपनी छत होनी चाहिए। छत होनी चाहिए, ठीक है। वो अपने ना किया, जो वजीर है, जो फलाना फलाना, उनके ना के रिश्तेदारों को वो उनके नाम पे हो गए मकान, ठीक है ना। जो ना किया गरीब लोग हैं, ये किराया पर आ रहे हैं, वो ऐसे रह गए। उनका कोई वो मर्दमशुमारी होनी चाहिए, जाके हर चेकिंग होनी चाहिए, कौन कौन से ना किया लोग ना किराए पर रह रहे हैं, उनके नाम। ये जो अभी आखिरी मर्दमशुमारी हुई है उसमें वो चेक करते हैं कि आपका घर अपना है या आप किराए पे हैं? कितने नाग चेक करते हैं, कोई ना टोटल करते हैं, टोटल कितने बंदे, इतने बंदे आए, इतने बंदे बस, ठीक है। लेकिन अभी तो मरीज भी स्पेशली रिकॉर्ड बनवा रही है ना कि लोगों को चेक करें कि किसकी क़ुव्वत खरीद है नहीं है। ये आप इधर इधर देखें, इधर पैगाम दें। अभी उनको ये बता दें कि मर्दमशुमारी करें, बंदे भेजें और हर गली मोहल्ले में जाएं ना गया, वो चेक करें जाके कि कौन किराए पर रह रहा है, कौन आ गया जिसका अपना घर है, ठीक है ना। जो किराए पर रह रहा है उसके नाम लिखें बस, और फिर उसके मुताबिक ना किया कि जो ना किया मकान उनको देने हैं किस्तों पे, वो हो जाए। मियाँ साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुआ की कि अल्लाह ताला मरियम बीबी की कोशिश कबूल करें कि जितना ये अवाम के लिए काम कर रही हैं। यार हम भी नून लेके हैं। अच्छा, नून लेके हैं, ठीक है। हमारे सारा फैमिली ना के नून लेके है। फिर आप भी समझ रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस नहीं थी जिसकी उम्मीद थी? हाँ, और क्या, क्यों? मतलब ऊपर शहबाज शरीफ साहब, इतना तजुर्बा उनका। शहबाज शरीफ बस गया गुआचा, ठीक है ना, उसके बस की गेम ही नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ आ जाए फिर हो सकता है होए। हम शहबाज स्पीड के बारे में सुनते रहे, पहले जो जिस वक्त ना गया वो ना गया वजीर आला था, उस वक्त स्पीड ठीक थी। वजीर आज़म बना, उसकी स्पीड खत्म होगी, ठीक है ना। अभी वो उसके बस की बात ही नहीं है जो वो आप समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए था? हाँ, उसको बनना चाहिए था, फिर हालात बेहतर होते। हाँ, बिल्कुल होते। बिल्कुल ठीक है जी। ऐसा आपको लगता है? ऐसा बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। प्याज लेना था 2 किलो, कह रहे प्याज नहीं गा, तो इतना प्याज पड़ा सामने, 2 किलो छोड़ के 20 किलो ले लें। वो कल कह रहे नहीं गा, इसलिए तो हमने भाई से। कौन कह रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से, ठीक ठाक है। ये एतराज़ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो इतनी दूर से घर से आपसे प्याज खरीदने आए, आप उन्हें प्याज नहीं दे रहे। पहले मेरी बात सुने ना, कम करें आप अपना पूरा मौके। सुबह को बेचना हमने, अभी नहीं बेचते। ये मतलब क्या है? अभी तो हम लेके आए हैं, छांटी लगाई है। आज सुबह का रेट और है, कल का और है। कल सस्ता था, आज महंगा। सुबह का रेट आएगा फिर बेचेंगे। अभी रेट नहीं आया, अभी रेट नहीं आया नया। ये अभी आज वाले रेट, ये आज का रेट है ना, जो सुबह का रेट आएगा उस पर सुबह बेचिएगा। हाँ जी, सुबह बेचेंगे हम। उस पर सुबह हम आज लेके आए ना, तो आज महंगा, कल बोरी सस्ती थी, आज महंगा प्याज आया। जब कल का रेट देंगे सरकारी तो बेचेंगे हम। नहीं, आपको ये कैसे अंदाजा होगा कल महंगा रेट ही आएगा? क्योंकि बाजार का वो पीछे जाते हैं, रेट का कंट्रोल देखते हैं। ये लिस्ट है, ये पीछे जाते हैं, रेट का कंट्रोल देखते हैं, फिर रेट देते हैं। ये मैं समझना चाह रहा हूँ इस तकसीम को। आप कह रहे हैं कि आज हमने खरीदा, वो हमें महंगा पड़ा इस रेट लिस्ट की निस्बत। वो पहले ये भाई भी कह रहा था कि 160 रुपए पड़ता है, यहाँ पे 130 रुपए लगा हुआ है। 130 रुपए। अब आप कह रहे हैं मैं इसको कल बेचूंगा, कल जो रेट लिस्ट आएगी वो इस रेट के मुताबिक आएगी। रेट के मुताबिक। तो फिर ये रेट लिस्ट एक दिन पुरानी चल रही है? नहीं, एक दिन पुरानी को चल रही है, ये सुबह की है ना यार। ये सुबह की रेट लिस्ट है, वहाँ पे 12 बजे बोली होती है मंडी पे। नया माल 12 बजे का यानी कि आता है, 12 बजे होती है। 12 बजे वहाँ से लिए 1-2 बजे के करीब यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। फिर अब वो छान के लगाया, अब सुबह जो रेट तो छांटी करके डेली लगाई। भाई प्याज तो ले जाएं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे यार, आपको 2 किलो दे दें यार। आप नाराज होके ना जाएं, आप इधर आए, इधर आए, रोज आना होता है इधर आए ना, इधर आए। वो रिक्वेस्ट भी मान लेंगे। और आपका नाम क्या है? आप इनका जिक्र कर रहे थे, इनका जिक्र कर रहे थे। मैं एक मिनट बात करता हूँ माजी। मुझे ये तकसीम फिर समझाएं कि ये रेट लिस्ट कब काबिल अमल है? भाई साहब, ये सुबह को हम रेट ठीक है, आज जो रेट में बिका है ना वो 650 में बिका, 130 में बिका है। 600 भी जो अभी का रेट है ना वो कल निकलेगा। तो अभी जो तो हम लोग लेके आए ना सर, अभी तो लेके आए ना बोली पे सौदा, लाहौर मंडी से अभी लेके आए ना, इसका रेट सुबह को आएगा। इस वक्त आपने प्याज की सेल बंद कर दी है? इस टाइम बंद का। अभी तो हमने डेयरियां लगाई है सुबह के लिए, बना के छांटी की है, छांट लगाई है। जिसने प्याज खरीदना हो वो कितने बजे तक यहाँ पे आए? हैं, सुबह को आ जाए, 5 बजे आ जाए, 4 बजे आ जाए, 10 बजे तक, जितनी देर मर्जी 10 बजे तक, यानी कि थोक का काम होता है, परचून का नहीं। 10:30 बजे तक बस। सुबह 10:30 बजे। 11 बजे आपने कितना खरीदना है?
2 किलो यार। वो तो परचून वाला है ना, वो थोक वाला थोड़ा है। दे 2 किलो दे यार। नहीं, अब मुझे असल बात समझा दें, ताकि ना मैं चाहता हूँ कि आपका भी 30 रुपए का नुकसान ना हो और उनकी जेब से भी 30 रुपए एक्स्ट्रा ना निकले। अब जिसने परचून खरीदना है वो कितने बजे तक आपके पास आए तो उसको इस रेट लिस्ट के मुताबिक मिल जाएगा? क्या लाहौर का बाजार है, जो बाजार आएगा उसी हिसाब से सौदा बेचता है। फिर इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, उस जो उधर का बाजार आएगा इसका फायदा है ना। कब तक? ये सुबह को रेट देंगे ना फर्स्ट टाइम, तो जो कल की रेट लिस्ट आएगी उसके मुताबिक देंगे ना। तो उसके हिसाब से हम खरीदारी तो आपने आज की है ना। खरीदारी आज उधर की ना। अगर कल रेट कम आ गया फिर कल कैसे कम आएगा? आज उन लोगों ने उधर जाके देखा नहीं बोली पे। अब वो कर लिया सुबह 160 रुपए निकाल दिया ना उन्होंने, वो कल को वो रेट देंगे। ठीक है। और जो कल रेट लिस्ट आएगी हाँ जी, उसके मुताबिक बेचेंगे। कितने बजे तक? क्योंकि कल ही अगर फिर शाम को आ गए तो शाम को हम बेचते नहीं, हम तो छांटी करके डेयरी लगा। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना भाईजान, कितने बजे तक आप सेल कर रहे होते हैं? तकरीबन 11-12 बजे तक हम बंद कर 4 बजे से लेकर 10-11 फिर सौदा लेने चल जाना लाहौर मंडी बदामी बाग। ठीक है। फिर आके ये छांटी करवा के डेयरी लगानी है। यानी 11-12 बजे तक आपको चाहे थोक में आ रहे हैं चाहे परचून में आ रहे हैं, हमारा एक ही रेट है परचून थोक कोई रेट। और 12 बजे के बाद नहीं मिलेगा? बाद में हमने चले जाते हैं सौदा लेने। ठीक है। बदामी बाग। अब आप समझ गए सारी तफसील? हाँ जी। अब आधे घंटे के बाद जब चले जाएंगे देखना ये प्याज बेचेंगे। फिर मिलेगा? नहीं फिर बेचेंगे। ये क्या स्कीम हुई? क्यों इस तरह ही कर देने हैं? कुछ तो करवा कुछ तो मैं सुबह करनी ये बेचणगे कहते ने नहीं हुन नहीं बेचना। समझ लगी ना? कोई गल नहीं। असि हुन मैं परचून दुकान पर थोड़ी की पा लिया। 1 मिनट उनको बात तो पूरी करने दो यार। 120 उनकी बात पूरी होने दो। परचून की दुकान डाली। अच्छा, आप खुद करती हैं? मैं खुद करती हूँ। ठीक है। करोड़ पिंड में। अच्छा, करोड़ में पिंड में। अच्छा, तो आप उधर से यहाँ खरीदारी करने के लिए? तो ये कितनी सब्जी खरीदी हो? मेरे घर के लिए खरीदी है? घर के लिए नहीं, बस छोटी दुकान डाली हुई है। अच्छा, गोल टाफी की दुकान डाली। और साथ ये भी? हाँ, साथ ये भी कोई किलो ले जाता है, कोई आधा किलो ले जाता है। तो अब फिर अभी प्याज लेके नहीं जाएंगे? प्याज लेके जाएंगे। हाँ, वो तो बेच ही नहीं रहे। नहीं, ना बेचे, वो दुकानदार ऐसे ही करते सब एक तरह नहीं बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। अब बाहर निकल, गेट बाहर निकल। मैं बाहर निकलूं? हाँ। फिर बेचेंगे? हाँ, बेचेंगे। अभी इसलिए नहीं बेच रहे? पता नहीं, अल्लाह जाने। ये तो आपकी फुफ्फो ने आपका ही पोल खोल दिया सारा, जिन्हें बुला के लाए थे। नहीं फुफ्फो की प्याज किधर को खानी है? प्याज ना बचियो, इधर भी ना महंगा हो गया। 150 रुपए किलो लेते हैं हम। तो बस हम क्या 200 रुपए किलो कैसे बेचेंगे? ठीक है, मेरा 200 रुपए किराया लगता है आने जाने का। करोड़ पिंड से इधर से आना 200 किराया लगता है। वो आप जिस रेट से खरीदे की भाव लेगी गोभी? अभी ना 120। अगे की भाव बेचेंगे? बेचेंगे जो 20 रुपए बचत, 10 रुपए बचत होगी। ਹੁਣ 120 ਲਈਏ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 100 ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 140 150 ਵੇਚੇਗੇ, ਕੋਈ ਟਕਾ ਲੱਭੇਗਾ ਮਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ? ਫੋਨੋਂ ਕੋ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਗੋਭੀ ਪਕਾਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਰਹਿਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। अच्छा, 150 ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 120 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਫਰ आप पैसे लगा देते हो? ਮੈਂ ਜਿਸ ਭਾਅ दूर से आती है ਮਾਜੀ ਬਹੁਤ दूर से आती हैं। तो वो ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ। ये ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਲੈਣ ਦੀ 1200 ਦੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 800 ਦੀ कैसे बेचेंगे? कैसे बेचेंगे? ये सवाल है। और अब फिर इसके बाद एक सूरत हाल वापस रह जाती है इनके बकौल। इस रेट लिस्ट पे ये जो आज रेट लिस्ट लगी है इस पे अमल हो सकता है सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक। दोपहर 12 बजे के बाद वो नहीं बेचेंगे। दूसरा एक ख्याल ये भी है कि आप बाहर निकलें, यानी कैमरा यहाँ से जाए, माइक यहाँ से जाए, उसके बाद जिस मर्जी रेट पे वो चाहेंगे 130 रुपये वाली चीज़ 160 रुपये बेचें, 160 वाली 200 बेचें। ये सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। यहाँ पर जो आप मंडी एंटर होते साथ ही वहाँ पर एक ऑफिस मौजूद है जो शिकायत सेंटर है, यानी वहाँ पे मंडी की इंतज़ामिया बैठी है। तो वो मंडी की इंतज़ामिया 24 घंटे के लिए ना, कम से कम जब तक मंडी में कारोबार हो रहा है, लोग आ रहे हैं ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, उस वक्त तक के लिए है। लेकिन मेरा ख्याल है वो सिर्फ उस दफ्तर के अंदर बैठना पसंद करते हैं। यहाँ आम आदमी किस मसले से गुजर रहा है, अगर वो अपने घर से 200 रुपये का 300 रुपये का पेट्रोल लगाकर 2 किलो प्याज खरीदने आ गया है, तो फिर उसे कहा जाता है कि भाई अब सुबह आना, सुबह मिलेगा। ये सूरत हाल है। तमाशा मंडियों में जारी था, तमाशा जारी है। मंडी की सूरत हाल आप देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।